ओम शांति। आज 14 मई 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 5 दिसंबर 1994। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा बच्चों को वर्तमान समय की आवश्यकता क्या है उसके बारे में रियलाइज़ करा रहे हैं। वर्तमान समय की आवश्यकता है यथार्थ वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाना। स्नेह के सागर बाबा बच्चों को देख रहे हैं कि सभी बच्चों को ईश्वरीय स्नेह मिला है। एक है स्नेह प्राप्त होना, बाबा मिला, प्यार मिला, और एक है उस प्राप्तियों में खोए रहना। प्राप्तियों में खोए रहना, इसमें सब बच्चे नंबरवार हैं। जो आत्मा परमात्म प्यार में खोई होती है उसकी झलक और फलक से, अनुभूतियों की किरणों से अन्य आत्माओं को भी शक्ति का अनुभव होता है और कोई कमज़ोरी तो उसके समीप आ ही नहीं सकती। बाबा देख रहे थे बच्चे कभी योग करते हैं तो कभी युद्ध करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी योग नहीं लगता, ऐसा लगता है कि अपने आप से ही युद्ध कर रहे हैं? उसका कारण है कि व्यर्थ संकल्प देखना, सुनना, बोलना, वर्णन करना, सोचना, उसमें इतने खो गए हैं ये पता ही नहीं चलता कि ये व्यर्थ चल रहा है। फिर मायावी समझ से, मायावी चतुराई से चलते हैं, मायावी योगी बन जाते हैं तो यथार्थ समझ काम नहीं करती है। अपनी समझ को, मायावी समझ को ही श्रेष्ठ समझ लेते हैं। बहुत ही गुह्य बात यहाँ बाबा ने स्पष्ट की कि वर्तमान समय यथार्थ वैराग वृत्ति होनी चाहिए। यथार्थ वैराग वृत्ति क्या है? कि आपको कोई व्यक्ति मिले, साधन मिले, ईश्वरीय सेवाओं के चांस मिले, ये सब कुछ होते हुए भी न्यारे प्यारे रहना, निमित्त भाव, निर्माण भाव से कार्य करना। प्यारापन अर्थात निमित्त और निर्माण बनकर कार्य करना। चलते चलते मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है और उस मेरेपन में यथार्थ बोध नहीं हो पाता। बाबा ने अंडरलाइन कराया, जब आप कहते हो सब कुछ बाबा तेरा, मैं निमित्त हूँ, तो बाबा जहाँ बिठाए, जो खिलाए, इस निमित्त बन के पान को पक्का करो। जितना निमित्त समझेंगे उतना निर्माण भी रहेंगे और निर्माण बनकर नव निर्माण का कार्य बहुत अच्छा कर सकेंगे। एकाग्र होकर सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो लिखेंगे आज उनको रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाना। वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। ये ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सबको ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना। आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली स्टेज है प्राप्ति होना, आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे में सब कहते हो हमें बाबा का प्यार मिला। चेक करेंगे, हमें बाबा का प्यार मिला, बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सबके मुख से निकलता है मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहें, इसमें नंबरवार है। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। जो परमात्म प्यार में खोए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर, आँख उठा के भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी किसी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में हैं लेकिन
अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। मैं बाप का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना, विस्मृति है तभी तो स्मृति में लाते हो ना। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति नहीं करने देता। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती है। आजकल जो युद्ध करनी पड़ती है व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई। बहुत ध्यान से सुनेंगे, नोट भी करेंगे। कोई में सुनने, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की ऐसी नेचुरल नेचर हो गई जो वो समझते ही नहीं कि ये हम करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी देता है तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाते हैं या अलबेलापन आ जाता है, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। सोचते हैं मेरे जैसा ज्ञानी, योगी, सेवाधारी कोई है ही नहीं, क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं, माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसलिए फ़र्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सब जानते हो ना कितना बढ़िया होता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद की प्राप्ति स्वरूप बनकर कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। क्या देखा? समय की समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग प्रत्यक्ष रूप से होना आवश्यक है। बेहद का वैराग वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे करते हो। सबके पॉइंट्स हैं ना, सबके पास पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगी। यथार्थ वैराग वृत्ति का सहज अर्थ है। यथार्थ वैराग वृत्ति क्या है? डबल अंडरलाइन, चेकिंग भी ज़रूर करेंगे। चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संपर्क में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। चाहे सेवा के चांस मिले, चांसलर बनने का भाग्य मिले, सबके संबंध संपर्क में आते जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है, कभी प्यारेपन की बढ़ जाती है। प्यारेपन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हैं, इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा साथी, स्टूडेंट साथी, इन सबको तैयार किया है, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं? ये निमित्त भाव, मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से, ये रॉयल संकल्प बाप से रूहान में बाप दादा सुनते रहते हैं। मेरेपन की जो रॉयल भाषा यूज़ करते हैं बाप दादा सुनते रहते हैं। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा आप ही मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए? बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त हैं, जो मिला जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला पहला सबका वायदा है ना, वायदा है ना। ये वायदा ही या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का वैराग ही बेहद का वैराग है।
मेरापन समाप्त हो जाए। ये वैराग होना बहुत आवश्यक है। मेरेपन के भाव का वैराग ही बेहद का वैराग है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है, इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं दुनिया की हालतें बहुत ख़राब हैं, ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग वृत्ति की बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा दिया। समझा क्या करना है। ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं, एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो, निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता, मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। तो अब क्या करेंगे, मेरा मेरा पसंद है क्या। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है, करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती है। वो क्या, दूसरे के जज बन जाते हैं, अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज, बनते हैं दूसरों का। इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, अपने लिए सोचेंगे ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहती हूँ वही राइट है, ये ऐसे है ये वैसे है। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसी को नहीं आता। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है। दूसरों को देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई कहे कि आपने ऐसा क्यों किया, कहते इतना तो चलता ही है, इतना तो होता ही है। दूसरों के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। आपका स्लोगन है स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्वयं है। सुना क्या चार्ट देखा, बाप दादा भी माया की चाल को देखकर मुस्कुराते हैं। माया कितनी चतुर है, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए, बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुँचे। सबके दिमाग में तो है होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा, सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया। फिर उठने के बाद सोचेंगे कि ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है। सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। स्नेह से आप भी पहुंच गए, बाप दादा भी पहुंच गए। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है। आप सबको मधुबन में ले आया, सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए ना। किसने लाया, ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया। जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत मेहनत नहीं लगती है, मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत मेहनत नहीं लगती, मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर की बजाय 2 पैर पृथ्वी में मिले तो क्या लगता है, सतयुग के पलंग से श्रेष्ठ है ना। कभी कभी बेड नहीं मिलते, ज़्यादा संख्या हो जाती है, नीचे सोने के लिए स्थान मिलता है, तो बाबा ने कहा ये 2 पैर जो पृथ्वी के मिले ये भी तो श्रेष्ठ है ना, सतयुग के पलंग से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से, क्या करें, रहना ही है। भक्ति मार्ग में सिर्फ पाँव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलते हैं। आपने तो मांगा था चरणों में जगह दे दो, बाबा ने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहीं भी सोते हो, है तो मधुबन के आंगन में। इतना बाबा के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो कभी स्वप्न में भी नहीं था। हमें इतना समीप आने का अधिकार मिल जाएगा, ये तो कभी स्वप्न में भी नहीं था। तो सब खुश होना। 2 पैर की बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी रहेंगे। बैठे बैठे सोएंगे, कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े, सब तैयार हो। खाना भी ना मिले चलेगा कि समझते हो ये तो होना नहीं है। जो चीज़ वहाँ नहीं खाते हो और ही मधुबन में मिलती है, लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो भी अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा।
क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना, ये भी ट्रायल करेंगे। अच्छा, टीचर्स बहनों के साथ, जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल है वैसे बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचेगा। तो टीचर्स अब ये कमाल करके दिखाएं, जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हांजी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ बेहद के वैराग वृत्ति का, अब ये पाठ पक्का करके दिखाओ। क्योंकि निमित्त होना, तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती हैं। तो ये वर्ष पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़ाया, आईपीज भी आए, वीआईपीज भी आए, ये तो होता ही रहता है, लेकिन सेवा में बेहद की वैराग वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है, वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते हैं ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो। ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं, ये भी विशेष वर्षा है। तो इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बन गए। समझा? डबल विदेशी सभी स्थानों से पहुँचे हुए हैं, होशियार हैं डबल फॉरेनर्स। जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया। डबल विदेशियों की विशेषता है सदा हाथ है और साथ है। विदेश का फैशन है हाथ में हाथ देना, तो अभी किसके हाथ में है? बाप के हाथ में। सदा बाप के हाथ में हाथ मिला के आगे चलने वाले। हाथ है श्रीमत, श्रीमत का हाथ सदा साथ हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हो तो फिर छोड़ देते हो, कभी हाथ छूटता है? माया छुड़ाए तो नहीं छूटता है। तो सदा साथ रहने वाले, सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है। अनुभव करेंगे 5 सेकंड। मेरा हाथ बाप दादा के हाथ में है, मैं निश्चिंत बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं निश्चिंत बेफिक्र बादशाह हूँ, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत है ना, ठीक है ना? नैरोबी वाले पक्का हाथ और साथ है ना। चाहे सारी दुनिया के अक्षोणी लोग हाथ छुड़ाएं, छूटेगा? वो अक्षोणी शक्तिहीन है, आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान है। इसलिए डबल विदेशियों को नशा है बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ, ये हमें लिफ्ट मिली है। बाबा का साथ और हाथ, ये लिफ्ट मिली है। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को, सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को, सदा न्यारा प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग की पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया। वरदान। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का संग व मनमत का प्रभाव ना पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। इस पर किसी समस्या का, संग का, मनमत का प्रभाव ना पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता, कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले हर कदम में कर्मों को कूटते हैं। आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म नहीं कूट सकते। आप तो कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। क्या कहेंगे? वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से
अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं बेहद की वैराग वृत्ति वाली आत्मा हूं। बाबा ने मुझे वैराग की परिभाषा समझाई है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, साधन, सेवा के चांस जो भी मिले, सबसे न्यारा प्यारा बस प्राप्तियों में खोए रहना। स्वयं की कमियों पर जज बनना है। दूसरों को जजमेंट देने की आवश्यकता नहीं, ना ही अपनी वकालत करने की आवश्यकता है। अटेंशन देंगे, अपनी कमजोरियों पर नजर रखेंगे, बाबा की शक्तियों से, प्यार से कमजोरियों को मिटाएंगे। इस अनुभूति में खो जाएं, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।